कोरोना के बढ़ते मामलों ने हिमाचल सरकार की नींद उड़ा रखी है। फिलहाल सरकार की ओर से हर तरह के हालात से निपटने की बात कही जा रही है। तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं। असल स्थिति है क्या, इसका जायजा लिया धर्मशाला के जोनल अस्पताल से हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा ने। में दिनों दिन कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण जो है वो दिनों दिन लोगों को डराने लगा है। इस वक्त हम लोग कांगड़ा के धर्मशाला स्थित जोनल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जोनल हॉस्पिटल है और यहाँ पर अगर यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो जो मेडिकल महकमा है उनकी ओर से अगर जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में बेडेड की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो वो 165 के करीब जो है ऑक्सीनेट बेडेड की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा अगर टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर 108 ऑक्सीनेट बेडेड की व्यवस्था जो वो कर दी गई है। इसके साथ साथ और भी व्यवस्थाएं जो है वो दिनों दिन बढ़ाई जा रही है। खास तौर पर ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के लिए भी यहां पर पर्याप्त संसाधन है। हमारी जो बातचीत जो यहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता, उनके साथ बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि अभी भले ही जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हों, केसेस भले ही 17,000 के करीब कांगड़ा में पहुंच चुके हों, लेकिन यहां पर जिस तरह से रिकवरी रेट्स है वो भी काफी बढ़िया है। यानी 14,000 के करीब तो रिकवरी रेट भी है उनके पास कांगड़ा में। और इसके साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली जो डेथ्स हुई हैं वो 356 के करीब पहुंच गई है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं डराने वाला है। और दिनों दिन जिस तरह से जांच हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, उस सैंपलिंग के अकॉर्डिंग जो सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं वो थोड़ा सा डराने वाली है। इसलिए क्योंकि केसेस जो हैं वो उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं और आए दिन 350 से ऊपर का ही आंकड़ा जो है वो हो रहा है। 350 से ऊपर ही केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जितने केसेस आ रहे हैं उतनी ही व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि जो राधा स्वामी सत्संग भवन है वहां पर बहुत जल्द जो है निकट भविष्य में 1000 के करीब बेडेड की व्यवस्था करने की बात जो है वो भी कही गई है। और आज ही से जो है वो निजी हॉस्पिटल विवेकानंद को भी संचालित कर दिया गया है, वहां भी 100 बेडेड की व्यवस्था जो है कर दी गई है। इसके अलावा बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि जितने भी निजी संस्थान होंगे, मेडिकल संस्थान होंगे, वहां पर 50-50 बेडेड की व्यवस्था कर दी जाए ताकि निकट भविष्य में अगर ये जो कोरोना का संक्रमण है या इसके केसेस बढ़ते हैं तो किसी को परेशानी ना आए, कोई किसी को दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ एहतियातन क्या कुछ कदम जो है वो बढ़ाए जाएं, इसके लिए भी फैसले जो वो लिए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि 3 टायर सिस्टम जो है वो अभी भी काम कर रहा है प्रशासन का, यानी ब्लॉक स्तर से पंचायत स्तर पर और जो जिला प्रशासनिक प्रणाली है उसके तहत ये सब काम चल रहा है। उसी के तहत जो है वो नजर भी रखी जा रही है ताकि जो है अगर केसेस सामने आते हैं किसी भी गांव से, किसी भी मोहल्ले से, किसी भी गली से, तो उन पर नजर रखी जाए, वो किस स्थिति में यह भी देखा जाए और नियंत्रित भी किया जाए। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। खबर हरियाणा से। ऑक्सीजन पर मचे घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री सूबे के अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। खास करके सीएम ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के प्रबंधकों से भी बात की जा रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, करनाल और अंबाला की ये तस्वीरों में सीएम अस्पताल में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सीएम ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन संकट खत्म करने की हर संभव कोशिश हो रही है। ये आप देख लें 2 तस्वीरें जहां पर सीएम आपको नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सीएम जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि क्या स्थिति हरियाणा में। प्राइवेट अस्पतालों की एक जो मुझे कठिनाई समझ में आई है कि उनके पास जितने बेड्स हैं उन्होंने उसकी सीमा को ध्यान में न रखते हुए पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू किया है। खास करके जब सब बेड्स के ऊपर वो पेशेंट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उनके पास जो सिलेंडर्स होते हैं वो सब काम में लग जाते हैं। बैकअप सिलेंडर्स का नहीं होता, इसलिए वो बार बार उनको सिलेंडर भरवाना पड़ता है। हमने अपना शेड्यूल जो है वो 24 घंटे में पूरी जितनी भी कोटा है सब जगह का वो पहुँचे। तो यहाँ पर हमारे ड्रग कंट्रोलर जो है उसको सारे को सप्लाई करते हैं, कमी नहीं आती है। सिर्फ बार बार सिलेंडर भरवाने की जो कठिनाई है वो जो कि फिलिंग स्टेशन जो एक है वहाँ पर ये थोड़ा समस्या आती है। फिर भी उसमें से पूरी सप्लाई हो रही है, किसी को सिलेंडर यानी गैस के बिना कोई कठिनाई नहीं आने दिया। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन पर ग्रहण लग सकता है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कुछ इस तरह के संकेत दिए। महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के सबसे बड़े फेज पर ग्रहण लगता दिख रहा है। कैप्टन सरकार को भी उम्मीद के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पाई। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री साफ साफ कहते हैं कि मौजूदा हालात में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि भी शायद वो हम उस टाइम पे स्टार्ट ना कर पाए। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तो फौज तैयार बैठी है काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है। पंजाब में 29 अप्रैल तक 32 लाख से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लग चुकी है।
कुल 32,11,821 डोज में से 28,37,684 लोगों को पहली डोज, जबकि 3,74,137 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। जबकि सूबा सरकार की दलील है कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन की मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पाई। ऐसे में तीसरे फेज के दौरान बढ़ने वाली मांग को पूरा करना आसान नहीं होगा। जेकर आज तक अभी तक कल हमारे पास 2 लाख आई थी, उससे पहले 1.5 लाख आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि आज हमको कितनी मिले, कल कितनी मिल रही है। जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट होगा। पंजाब समेत कई गैर बीजेपी शासित प्रदेशों ने पहले ही 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के तीसरे फेज को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे न सिर्फ सप्लाई की कमी का दावा किया है, बल्कि साथ ही वैक्सीन निर्माता कंपनियों की तरफ से तय रेट भी बड़ी मुश्किल बन रहे हैं। यानी 1 मई से वैक्सीनेशन का नया दौर शुरू होगा, लेकिन बहुत सी आशंकाओं और सवालों के साथ, क्योंकि बाकी चरणों की तरह इस बार शायद ही एक साथ पूरे देश में इसकी शुरुआत हो पाए। नपिंदर ब्राड़, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।